सम्यक ग्रुप के लिए ताली बजाएं। और आपको अच्छे से पता है कि आपके बच्चे कितने सीधे हैं, और बच्चों को भी पता कितने सीधे हैं, है ना? ठीक है। और तपोभूमि ट्रस्ट जिन्होंने इतना बड़ा स्थान दिया और पूरा अपने कार्यक्रम को रद्द करके इस शिविर के लिए पूरा स्थान दिया, समय दिया, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे हमारी तरफ देखो। जा रहे हो? कितने बच्चों को नहीं जाना है? शिविर बढ़ा दें? अब इधर करो। अब एक काम करना है सभी बच्चों, करोगे? देखो, जिन लोगों ने तुम्हें भोजन कराया उनको भी तुमने सम्मान दिया, जिनने पढ़ाया उनको भी सम्मान दिया, और हमने मस्ती कराई, हमें कुछ नहीं दिया। अच्छा, सभी बच्चे एक काम करोगे? कितने बच्चे जो महाराज जी से झूठ बोलेंगे? हाथ ऊपर करो। कितने बच्चे जो महाराज जी से सच बोलेंगे? पक्का? 2 प्रॉमिस दोगे? अब आपको एक काम करना है। पक्का? पक्का? धीरे बोल रहे हो। पक्का करोगे? अब आपको एक काम क्या करना है? पहला काम करना है, आपको प्रतिदिन अपने मम्मी पापा के नियम से पैर छूना है। कितने बच्चे छुएंगे? प्रतिदिन, विदाउट गैप। कभी किसी कारण से छूट जाए तो दूसरे दिन डबल छू लेना। मम्मी पापा बाहर है तो 3 बार छू लेना, और नहीं छू पाओ तो वीडियो कॉल पे छू लेना। पक्का? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस की पिंकी प्रॉमिस? पक्का? ठीक है। अब एक और काम करना है। क्या करना है? आपको अपने आजू बाजू वाले का गाल पकड़ो, खींचना नहीं है, ए धीरे धीरे खींचो, छोड़ दो। अब इधर देखो, जल्दी देखो। ए ग्रुप के बच्चे देख रहे? बी ग्रुप के सैलू की बेटी। हाँ, सुनो, जब आपके गाल खींच रहे थे आपको थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था ना? तेज खींचेंगे तो दर्द होगा ना? कितने लोगों को दर्द होता है? होता है ना? अब आप एक काम करोगे? पक्का? खाना कैसा लगा? मस्ती कैसी लगी? तपोभूमि कैसी लगी? पढ़ाई कैसी लगी? घर कैसा है? बेकार? अब आप सारे बच्चों को एक काम करना, आप शिविर में से जा रहे हो ना, फिर सब लोग पूछेंगे क्या किया शिविर में, क्या किया? तो आपको एक काम करना है। करना क्या? करोगे? अभी अपन ने जीभ पढ़ा था ना, उसमें जीभ को मारना पाप है ना? कितने बच्चों को पता जीभ को मारना पाप है? बाप रे, सबको पता? देखो आजू बाजू में कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं पता? सबको पता? जिसको नहीं पता उसको पता करा दो। चलो वो हाथ नीचे करो। अब आपको क्या करना है कि एक प्रॉमिस, दूसरी प्रॉमिस दोगे। एक प्रॉमिस आपने दे दी ना, अब आप दूसरी प्रॉमिस दोगे। आप में से कोई भी बच्चा 15 नवंबर तक पटाखे नहीं फोड़ेगा। चीटिंग नहीं। अब आप सुनो, पहले सुनो। ओए बोरा रुक। अब सुनो क्यों। 1 मिनट ऐसा हाथ करो, अपने अपने बाल को पकड़ो और एकदम 2-2 बाल उखाड़ो, जल्दी उखाड़ करो। क्यों? वाह, खुद के बाल उखाड़े तो दर्द हो रहे हैं। होता कि नहीं? होता है? दर्द हुआ कि नहीं? आप सोचो, हम पटाखे फोड़ेंगे, कितने सारे जीव मरेंगे। मरेंगे ना? जीव मारना अच्छी बात है। तुम में से कितने लोग हैं जो बैड गर्ल हैं? हाथ ऊपर करना। बैड गर्ल? तुम बैड गर्ल हो? बैड गर्ल हाथ ऊपर करो। बैड बॉय हाथ ऊपर करो। बैड बॉय देखो, एक वो बैड बॉय। समझ आ रहा ना?
अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जितने माता पिता बैठे हैं, एक सबसे एक चीज बोलूं, आपने अपने बच्चों को भेजा, विश्वास रखना 3 दिन में बच्चे सुधर जाएंगे, कभी कल्पना मत करना, कोई ताकत नहीं। पर आप एक काम जरूर करना, सच कह रहा हूं, सभी माता पिता से करवत अनुरोध करूंगा, अपने बच्चों को पर्सनली समय देना शुरू करो। तुम्हारे बच्चों के पास मोबाइल है, गाड़ी है, पढ़ाई है, टीचर है, सब है, अगर उनके पास समय नहीं है तो पर्सनली माता पिता का समय नहीं है। बुरा मत माने, यथार्थ है। हमने कई बच्चों से पर्सनली पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कितनी देर तुम्हारे साथ बैठते हैं। आप आश्चर्य करो, कई बच्चों के तो मम्मी पापा हैं, जब भी बैठते किताब लेके बैठते हैं या डांटने के लिए बैठते हैं। कभी उनके साथ बैठो तो सही। याद रखो, हमने जब गुरु होकर उनके साथ खेल सकते हैं, तो सोचो तुम माता पिता होकर उनके साथ खेलोगे, वो तुमसे बहुत अटैच होंगे। और याद रखना, 15 साल तक अगर आप उनके साथ खेलते हो तो विश्वास रखना 15 साल का खेल आपके बच्चों के जीवन में आपकी तरफ से 25 साल तक नहीं बिगड़ने का एक रास्ता खोलता है। आपको बड़ा आश्चर्य लगता है, आपको पता, आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। आप जो समय देते या तो उसके साथ किताब खोल के बैठते हो। अब बताओ, मम्मी बोलती है, कितने लोगों की मम्मी बोलती मोबाइल मत चलाओ, और तुम्हारी सबकी मम्मी चलाती कि नहीं? अब तुम लोग एक नियम लो, बोलना मम्मी हम उतनी देर मोबाइल चलाएंगे जितनी देर आप चलाओगे। अच्छा सही सी बताओ, अगर किसी व्यक्ति को कीड़ा काटे तो बड़े को काटे छोटे का काटे, दोनों को असर होता कि नहीं? अगर मोबाइल गलत है तो बड़ों के लिए भी गलत है कि नहीं? अगर मम्मियों को मोबाइल चलाना है तो अपने रूम में चलाओ, बच्चों के सामने मत चलाओ। तुम ऐसे काम करते जैसे पापा होता ना, किसी का पापा वो गुटखा खा रहा है और बोलता बेटा गुटखा खाना जहर है मत खा। उसका बेटा भी सोचता मेरा बाप खा रहा है, एक बार मैं भी तो ट्राई करूं, जहर में मजा क्या है। समझ रहे ना? ऐसी मम्मी क्या करती, और मम्मी का मैजिक है, जब तुम किताब खोलते मम्मी नहीं आती ना देखने, मोबाइल खोलते तभी आती ना। कैसे डांटती, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, पढ़ता ही नहीं है। जब देखो जब मोबाइल चाहिए तो मम्मी से बोला पढ़ते नहीं तो इतने नंबर कहां से आ रहे, फ्री में आ रहे। सच कह रहे, जितने माँ बाप हैं, याद रखना आपको 2 सौभाग्य मिले हैं। एक तो आपको सौभाग्य मिला है कि आप बच्चे के माँ बाप हैं, और दूसरा बड़ा सौभाग्य मिला है कि आप जैन बच्चे के माँ बाप हैं। अभी आपको नहीं पता कि जैन कुल का प्रभाव क्या है। आपके कितने सारे बच्चे, पहली वेदी है ना मुनीश्वरनाथ भगवान की, वहां पे चींटियां थी, हम शाम को दर्शन करने जाते थे, कुछ बच्चे हमारे साथ थे, वो हमें बता रहे थे कि महाराज जी वहां चींटियां देख के चलना। आश्चर्य की बात, वो हमें बता रहे थे। आप सोचो, ये प्रभाव आपको जैन माँ बाप बनने के कारण आपको मिला है, सौभाग्य मिला है। भगवान महावीर ने ये सौभाग्य आपको दिया है। माँ बाप अगर आप कहीं और बन जाते ना, विश्वास रखना, वहां सुबह से बेटा लेके चाकू लेके किसी मछली को काट रहा होता, याद रखो आपका बेटा सुबह मंजन भी करता है, और नाली के पास में अगर चींटी आ जाती तो पहले चींटी को बचाता। विश्वास रखना, ये सौभाग्य आपको मिला है। देखो, सम्यक ग्रुप ने शिविर लगाया, महीने भर, 2 महीने, 10 महीने तक, 1 साल, दूसरे साल तक चर्चा रहेंगी, बच्चे फिर आएंगे, फिर खेलेंगे, फिर मस्ती करेंगे, यहाँ किताबें खोल के पढ़ा दी जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सच कह रहे, इससे इतना फर्क पड़ता कि 3 दिन वो कुछ सीख के जाते, उनमें से कुछ ही बच्चों में चेंज आता। अगर आप अपने घर में थोड़ा सा सिस्टम बदल लें, हम सच कह रहे, 15 मिनट 20 मिनट, जिनके पास खास करके बेटियां हैं, याद रखना, बेटियों को ये समझाना कि क्या नहीं पहनना, क्या नहीं करना, ये बहुत सरल है जितनी माँ है। सच बताऊं, अगर माँ सही से कपड़े पहनना शुरू कर दे, बेटी अपने आप पहनना शुरू कर देगी। क्या दिक्कत है? हमने पूछा बच्चों से, हम बैठे हैं बच्चों के साथ, मजाक नहीं कर रहे, हम बच्चों के साथ, तुम्हारी बेटियों के साथ भी बैठे, हमने उनसे पूछा है, पर्सनली भी पूछा है। यहां तक बताऊं ना, कोई भी, जितनी भी माता पिता हैं जिनके पास बेटियां हैं, तुम कई बार मन में ये मत सोचना बेटी है
तुम कल्पना करना कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर तुम्हारे कोख में बेटी है ना, तुम्हारे घर में बेटी है, मतलब विश्वास रखना जिस घर में बेटे बेटे हैं, विश्वास रखना उस घर में त्योहार में रौनक हो ना हो, लेकिन जिस घर में बेटी है उस घर में हर त्योहार में रौनक होती है। और ये हम सच बताऊं ना, अपनी जैन समाज में सबसे बड़ा दुर्भाग्य, अगर बेटा गलत कर दे तो कोई बात नहीं, बेटी गलत कर दे, बेटा तुझे ऐसा वहां जाना है, क्यों जाना है? आप खुद एक स्त्री होके, एक मां होके, आप सारी चीजों को देख चुके हो किस तरीके की दुनिया है, या कौन कैसा देखता है, उसके बाद अगर आप अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं कर पा रहे तो विश्वास रखना परमात्मा की दी हुई धरोहर को आप नहीं संभाल पाए। अगले जन्म में विश्वास रखना संतान ना मिलेगी, फिर पता चलेगा संतान होने का सौभाग्य क्या होता है। आप करो, कितने पिता हैं हाथ ऊपर करना एक मिनट जो जिनकी बेटे बेटी हैं, आप सब चाहते हैं, अगर हकीकत बताना, झूठ मत बोलना, अगर आपका बेटा आपके पैर छुए कैसा लगेगा? आप अपने मां बाप के छूना शुरू कर दो, आपका बेटा आपको देख के छूना शुरू कर देगा। और याद रखना बहुत ही अच्छा शिविर हुआ, बहुत शानदार हुआ, सब बच्चों ने बहुत आनंद लिया। और अब आनंद के साथ घर पे जाके दो काम मत करना, प्रतिदिन मम्मी पापा के पैर पक्का, प्रॉमिस की पिंकी प्रॉमिस पक्का। और दूसरा काम पटाखे, और पता क्या करना है, मम्मी पापा से अपने पटाखे के पैसे लेना है। जितने पैसे के अपन पटाखे फोड़ते थे ना, वो पूरे पैसे लेना है, और फिर क्या करना है, वो पूरे पैसे किसी गरीब व्यक्ति के लिए भोजन कराना। आप सोचो, हम किसी गरीब को भोजन कराने जाएंगे दिवाली वाले दिन, हम तो रसगुल्ले खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, पेड़ा खाएंगे, वो बेचारा कुछ नहीं खा पा रहा। छोटे छोटे बच्चे देखे ना, गरीब रहते ना, तो उस दिन मम्मी से बोलना, पापा से बोलना, पापा मैं पटाखे नहीं फोड़ना है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास मिठाई खाने की जरूरत व्यवस्था नहीं है, उनको हमारे पटाखे के पैसे से थोड़ी सी मिठाई खिला दो और थोड़े से पैसे हमें दे दो, हमारी मस्ती में, समझे ना? लेकिन पैसे नहीं छोड़ना, पैसे लेना है अपन को। हाँ, नहीं तो मम्मी पापा खुश हो गए, पैसे नहीं बचाना उनके, है ना? हाँ, पैसे तो लेना है कि नहीं लेना है? हाँ, पैसे तो ठीक है। और जितने सब लोगों ने बहुत हिम्मत की, सारे माँ बाप के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हम मान सकते हैं कि बच्चे बोल रहे हैं, उनको तो क्या, बच्चे हैं, उनका हृदय बच्चा हृदय, यहाँ उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन 3 दिन आपको आपका घर कैसा सूना लगा होगा जी आप ही जानते हैं। बिना बच्चे के पूरा घर घर जैसा नहीं लगता। 3 दिन आपने भी शिविर में नहीं रहकर एक संयम रखा है, बिना बेटे के 3 दिन घर में रहे, एक बार आपके सम्मान में भी जोरदार तालियां। कठिन काम है भाई। शिविर में जो बच्चे थे वो तो आनंद में थे, जिनके घर पे तुम्हें आपको मन लग रहा है कि नहीं जाना, लेकिन आप अपनी मम्मी से पूछना, जब आप उसके गले लगोगे ना, उसकी आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि वो जानती है कि जिसने तुम्हें 9 माह बिना देखे सम्मान पूर्वक रखा है, विश्वास रखना 3 दिन तुम उसके पास नहीं रहे, उसको क्या पीड़ा होगी, वो पीड़ा वो ही जानती है। इसलिए बहुत ही आनंद शिविर हुआ, बहुत आनंद आया, पूरा सम्यक ग्रुप, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह धर्म प्रभावना शिविर करते रहो, धर्म संस्कार देते रहो। और याद रखना, जो दानदाता हैं, जो सेवा करते हैं, आप मार्केट में जाओगे 2 प्रकार की चर्चा मिलेंगी, स्पष्ट बोल दे रहा। एक चर्चा मिलेगी कि आपने बहुत अच्छा किया, एक चर्चा ऐसी मिलेगी, क्या उखाड़ लिया 3 दिन में। कहना भाई हमने 3 दिन में कुछ उखाड़ा नहीं उखाड़ा, 3 दिन अगर हमने दिगंबर मुनिराज की अंजलि में आहार रखवा दिया, 3 दिन भगवान को कलश करा दिया, तो एक जीव को हमने स्वर्ग जाने का रास्ता खोल दिया। और याद रखना, ये बड़ा आनंद का शिविर हुआ। अनिल भाई, प्रदीप झांझरी, वो धर्मेंद्र सेठी चला गया क्या? हाँ, वो तो चला जाएगा, उसके बस की नहीं इतनी देर बैठना।
इन लोगों के नोट बहुत छापते ना। अनिल भैया याद रखना, ये सौभाग्य मानना, सम्यक ग्रुप ने, आप लोग कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, विश्वास रखना, सम्यक ग्रुप ने आपको आने वाली 3 पीढ़ियां सुधार दी हैं। क्योंकि याद रखना, जब तक ये दादा दादी बनेंगे तब तक इनका पोता नहीं बिगड़ पाएगा, क्योंकि इनके अंदर धर्म के संस्कार हैं। और याद रखना, पूरा सम्यक ग्रुप, आप ये मत सोचना कि आप एक बच्चे को सुधार रहे हैं, आप हर घर में 3-3 पीढ़ियों को सुधार रहे हो। और प्रदीप झांझरी से पूछ लो, इतना अच्छा उज्जैन में चातुर्मास चल रहा है, सबको थोड़ी अच्छा लग सकता है। और विश्वास रखना, हम तो हमेशा बोलते किसी व्यक्ति को हम में गलती देखे तो हम में तो बिल्कुल नहीं है, उसकी आंख खराब है वो ठीक कराओ। इसी तरह इस शिविर के बाद किसी व्यक्ति को लगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ गौरव, उससे बोलना भाई भरत डॉक्टर साहब हैं जैन साहब, उनके यहाँ जाओ ऑपरेशन कराओ, तुम्हारी आंख खराब है, हम तो अच्छे ही हैं। और तपोभूमि ट्रस्ट और हमारा तो ऐसा मन है कि अनिल भाई भी जल्द से जल्द जयसिंहपुरा तैयार करो, बच्चे इतनी दूर आते वहीं रुक जाए, हम तो ये भी चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि जाना मेहनत, जाना मनमार करना पड़े, हम ऐसे लोग जाना पसंद नहीं आते, जो है स्पष्ट है। अरे धर्म के लिए बिना बुलाए आगे चलने वाला जैनी होता है, बुला के चला तो याद रखना वो तो मदर कास्ट को भी बुलाए, पैसे देके तो वो भी चल देता है। वो तुम्हारी गलती सम्यक वालों से बुरा लगे, किसी को लगे तो वो तुम हमें लाए, तो हम तो स्पष्ट बात दिए भाई, जो यथार्थ सत्य है कि नहीं प्रदीप भाई। संजय दादा को फोन करें, संजय दादा आओ, महाराज जी आए, तो विश्वास हम किसी एक मुसलमान को भी करें दोस्तियारी में, वो भी दर्शन करने आ जाता है। नगर में साधु आए और हमारा कदम पहला चला जाए तो समझना हम जैन हैं। बुलाए आ जाए, भैया ऐसा काम हो रहा है कर लो, अरे भाई हम किसी अदर कास्ट को मैनेजमेंट टीम को दें, वो भी कर देगा। और याद रखना, सम्यक ग्रुप ने बिना नाम बिना पूजा के, कई लोगों का ऐसा जिनको हमने नहीं भी बुला पाया, याद रखना पूरे ग्रुप के लिए यही आशीर्वाद है कि आपने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया। आप समझना करोड़ों का दान एक तरफ था, वो बच्चों के लिए जो संस्कार दिए वो एक तरफ थे। और छोटे बच्चे ए ग्रुप बी ग्रुप तो ठीक है, सी ग्रुप याद रखना, एक गुरु ने विश्वास रखना अपने स्वाध्याय सामक का समय निकालकर तुम्हारे लिए दिया है। विश्वास रखना उन्होंने इसलिए दिया है कि तुम्हारे नाम के पीछे जैन लगा है। बस एक ही भेंट देना गुरु को रिटर्न में कि जब तक तुम मर नहीं जाओ, जब तक तुम्हारे नाम के पीछे जैन ही लगा रहना चाहिए। याद रखना बेटा, जितने लोग लिखते ना, कोई लिखता शुभ जैन, कोई देशना जैन, कोई विशुद्ध जैन, जो भी लिख रहा जैन लिख रहा ना, ये दिमाग में से हर बच्चा निकाल दो। हम तो कह रहे हैं हर बड़ा निकाल दो दिमाग में से। जैन हमारा सरनेम नहीं है, हम सिग्नेचर करते तो जैन लिखते, नाम के स्थान पे हम लिखते सुब्रा जैन, हम नाम लिखते पायल जैन, हम लिखते पलाश जैन। अगर हम वहां नाम के स्थान पे जैन लिखते तो जैन हमारा नाम है। जितना हमें अपने नाम की फिक्र है उतनी ही हमें जैन का भी सम्मान करना, उतनी फिक्र करना चाहिए। और बहुत बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब चलो अपना एक टाइम हो गया है कि नहीं, अब क्या करना है, एक बार लाइट जाए तो क्या करना है, और लाइट आए तो क्या करना है, और कैसे हंसना है, और रोना कैसे है। और याद रखना, जब मम्मी गुस्से के मूड में हो तब उनके सामने नहीं करना है, और जब मम्मी दूर हो तो मस्ती कब करना है, जब मम्मी अपने से 10 फीट पास में हो तो मम्मी अच्छी, दूर हो तो मस्ती वाली, ठीक है। चलो अब वीडियो मैगी, ठीक है। अब आप लोग सब देखेंगे, लाइट बंद कर दो, 1 मिनट सुनो, और 1 सेकंड
एक मिनट हलचल पर जा, रुक, खड़े वहीं रुक जाओ। एक बात बताऊं, उज्जैन वाले जितने बैठे हैं, बच्चे नहीं बड़े, जो सम्यक ग्रुप के अलावा हैं, उज्जैन के हैं, सच बताऊं ना, अगली बार सिविल लगे ना, याद रखना, एक ऐसा तहलका करो, ऐसा तहलका करो कि अगली बार सिविल लगे ना, शिविर सम्यक ग्रुप लगाए, संयोग सकल उज्जैन करे। याद रखना, सम्यक के पास कमी नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे बच्चों को संयोग देते। विश्वास रखना, तुम्हारा बच्चा होटल जाता वहां पैसा खर्च कर सकते हो, तुम्हारा बच्चा जब यहां संस्कार लेने आता है, तुम्हारा पैसा यहां भी जाना चाहिए। हमारी तो ये भाव, सम्यक के पास पैसे की कमी नहीं, हम ये नहीं करे। और विश्वास रखना, सम्यक के पास पैसे की कमी नहीं है। उज्जैन में चातुर्मास हुआ, नमक का महावीर मंदिर में चातुर्मास हुआ, लेकिन चातुर्मास में अगर आर्थिक रूप से संयोग सबसे आना है तो हम बड़े गर्व से बोल सकते सम्यक का है। जो सम्यक चातुर्मास करा सकता है वो शिविर भी लगा सकता है। पर ध्यान रखना, ऐसा कुछ करो। एक मिनट, वीडियो चालू करने से पहले सेठी जी कहां है? नीलेश भाई, एक बार सारे बच्चे पता आपको मंचूरियन कैसा लगा और नूडल्स, पानी पूरी, तो आपके सेफ आए, इनने पूरा खाना बनाया, इनके लिए जोरदार तालियां। और सुनो, एक मिनट, इनका सम्मान करने के लिए सी ग्रुप से आगे की 2 लड़की आ जाओ, सी ग्रुप से 2 बच्चे, बच्चों को खिलाए, बच्चों को अच्छा लगा ना तो बच्चे ही आके इनका सम्मान करेंगे। उदित और वैभव उनके बेटे हैं क्या? आ जाओ। और ऐसा नहीं, पूरे 4 महीने से अच्छा खिला रहे हैं। सेठी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बार